नमस्ते। आज मैं कुछ स्पेलिंग्स के रूल बताऊंगा, उस पर ध्यान दीजिए। और जो मैं बताने जा रहा हूँ जरूरी नहीं कि वह लागू हर जगह हो। अपवाद भी होते हैं, तो अपवाद भी जानिए और रूल जाने रहिए। जैसे पहला रूल ये है कि अगर कोई शब्द में एक वावेल हो, एक ही वावेल हो, वावेल आपको पता है A E I O U, इसमें से कोई एक वावेल हो और शब्द के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट भी आपको पता है, A E I O U को छोड़ करके बाकी अल्फाबेट जो है कॉन्सोनेंट है। तो ध्यान रखिए कि अगर कोई शब्द है उसके अंत में कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले वावेल है, तो उसमें हम सफिक्स लगाते समय, सफिक्स क्या होता है, शब्द के बाद जो जोड़ा जाता है वह सफिक्स होता है, और शब्द के पहले जो जोड़ा जाता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे एडवांटेज है, एडवांटेज में हम डिस जोड़ देंगे तो डिसएडवांटेज हो जाएगा। डिसएडवांटेज का मतलब हानि, यानी एडवांटेज हमने डिस जोड़ दिया, ये डिस हो गया प्रीफिक्स। अगर एडवांटेजियस हम जोड़ दिए, OUS जोड़ा गया तो ये हो गया सफिक्स। तो जो बाद में जोड़ा जाए वो सफिक्स, जो पहले जोड़ा वो प्रीफिक्स होता है। तो आप ध्यान रखिए, अगर शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट है और उसके पहले वावेल है और उसमें जब आप कोई सफिक्स जोड़ते हैं तब कॉन्सोनेंट का, अंतिम कॉन्सोनेंट का डबल हो जाता है। रन, हम ING इसमें जोड़ेंगे, हो जाएगा RUNNING। मैं एक एक उदाहरण बता रहा हूं, ज्यादा बताने मेरा वीडियो लंबा हो जाता है। दूसरा है अगर एक शब्द में दो वावेल हो और लास्ट में कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट के पहले वावेल है, तो उसका भी हम कॉन्सोनेंट का डबल बना देते हैं, अंतिम कॉन्सोनेंट का हम डबल बना देते हैं। जैसे BEGIN, E और I दो इसमें वावेल है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, इसके पहले वावेल I लगा हुआ है। तो इसमें हम जब सफिक्स जोड़ेंगे या ING का जोड़ेंगे तो हो जाएगा डबल क्लास वाला BEGINNING। अब इसमें अपवाद भी कुछ शब्द होते हैं, जैसे हमने कहा ना अपवाद हर जगह होते हैं। SUFFER, दो कॉन्सोनेंट हैं, दो वावेल हैं, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, तो ING या ER जोड़ते समय ये इसका डबल नहीं होता है, इसका होता सफरिंग, सफरिंग या सफरर। देखो ये सिंगल ही हो गया। तो ऐसे अपवाद ऑफर, ऑफरिंग या ऑफर्ड। अब अगला नियम है कि अगर शब्द के लास्ट में कोई शब्द है उसमें दो वावेल आते हैं और अंत में ई आता है, ई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो उसमें हम ING लगाते समय क्या करेंगे, लास्ट वाले ई को हटा देंगे। जैसे कम, दो वावेल है COME, लेकिन लास्ट में ई है। ये पर्टिकुलर ई के लिए बता रहा हूं, जब इसमें आप ING जोड़ेंगे तो ई को हटा देंगे, कमिंग हो गया।
ई हट गया, कमिंग हो गया। लाइव, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, हो जाएगा लिविंग। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये केवल आईएनजी के लिए है, और इसमें अगर आप डी जोड़ेंगे, जैसे पास्ट टेंस बनाएंगे, तो हो जाएगा लिव्ड, LIVED। ये सब ध्यान रखना। दूसरा है, अगला नियम है यल। अगर किसी शब्द के अंत में यल कॉन्सोनेंट है और उसके पहले वावेल है, तो हम डबल यल लिख देते हैं अगर हमें आईएनजी लगाना है तो। ट्रेवल, देखिए यल है, इसके पहले ई है, आईएनजी लगाएंगे तो जाएगा ट्रेवलिंग, डबल यल हो जाएगा ट्रेवलिंग। क्वारलिंग, क्वारलिंग में QUARREL, EL होता है लास्ट में, आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा क्वारलिंग, QUARRELLING। अब इसके बाद कुछ और नियम है, जैसे कुछ वर्ड जो है अंत में ई होता है, जैसे अंत में ई हो या वावेल हो, लेकिन उसमें जब हम कोई सफिक्स जोड़ते हैं और वह सफिक्स अगर कॉन्सोनेंट साउंड का है, तब ई को नहीं हटाते हैं। एक में था लास्ट में, जैसे कम है, लाइव है, ई था और आईएनजी जोड़े तो हम ई को हटा दिए, LIVEING जोड़ दिए। लेकिन अगर वर्ड के अंत में ई है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, उसमें हम सफिक्स ऐसा जोड़ेंगे जिसका प्रोनाउंसिएशन साउंड कॉन्सोनेंट हो, तब ई को नहीं हटाया जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैनेज, मैनेज एक शब्द है, मैनेज मतलब व्यवस्था करना, प्रबंध करना, उस लास्ट में ई है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है, अगर हम इसमें मेंट जोड़ेंगे तो हम मेंट जोड़े, जैसे मैनेजमेंट लिखता है तो MANAGEMENT लिख देंगे। और अगर हम इसी में ध्यान रखिए, अगर आप इसी में जो वावेल वाला कोई सफिक्स जोड़िएगा, जैसे आईएनजी मान लो, इसमें मैनेजिंग करना है, ही वॉज मैनेजिंग द होल इवेंट वेरी केयरफुली, मैनेजिंग वर्ब है, इसमें हम मैनेजिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, MANAGING, ही वॉज मैनेजिंग। अब ई हट गया, वावेल वाला हम बताए थे, ये अब लग गया नियम। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अपवाद भी इसमें बहुत सारे हैं। अपवाद क्या है, ट्रू, अब देखिए इसके भी लास्ट में ई है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है, इसके पहले ये वावेल ये है ई। अच्छा, इसमें जब हम कोई सफिक्स जोड़ेंगे तो ई हट जाएगा, ट्रूली, ट्रूली हो गया, LY जुटेगा तो ई हट गया। तो ये सब चीजें ध्यान देने की है, और सबसे ज्यादा आवश्यकता पढ़ने की है। किताबों पढ़ने से ही सब जानकारी होगी। ये नियम तो केवल एक बताए जा रहे हैं, लेकिन हर जगह एक ही नियम लागू नहीं होता। जैसे आपने अपवाद में देखा, किताबें पढ़िए और सही जानकारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।